सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रमेश चंद और जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं फुल्ली रॉ फूड की प्रैक्टिस कर रहा हूं करीबन 15 महीने से, और बीच बीच में आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं, जिससे कि आपको भी कुछ इससे मदद मिले, मेरे अनुभव से कुछ मोटिवेशन मिले। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब्ज़ क्यों होती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनडाइजेशन क्यों होता है, पेट डिस्टर्ब क्यों रहता है। इसका सिर्फ एक कारण नहीं है, करीबन इसके 20 कारण है कि पेट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर उन सारे कारणों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर वो सारे कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएंगे, तब तक हम ये गलतियां दोहराते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ टाइम चालू ही रहेगी और हम हेल्थ की, स्वास्थ्य के उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकेंगे जो हमें छूनी चाहिए इस लाइफ में। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किन कारणों से पेट हमारा डिस्टर्ब होता है, ठीक तरह से पाचन नहीं कर पाता है, गैस क्यों बनती है, अपच क्यों होती है और फिर उसके बाद कब्ज बन जाती है। कब्ज सब बीमारियों की जड़ है। अगर इसका उन्मूलन, इसका हल ना किया गया, इसको ठीक ना किया गया, तो कितना भी आप फूड प्रैक्टिस करें, आपका शरीर हेल्दी महसूस नहीं करता है। तो इसमें जो पहला कारण आता है वो है फूड कॉम्बिनेशन एंड फूड मिक्सिंग। अगर एक ही भोजन में आप कई तरह के फूड को मिक्स करते हैं, खाते हैं, तो वो आपका इंडाइजेशन हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि लीवर जो भी स्टमक हमारा सिक्रेशन करता है, जो भी रस छोड़ता है खाने को हजम करने के लिए, वो एक ही समय पे एक ही प्रकार का रस छोड़ता है। और हम करते क्या है, एक ही समय पे फ्रूट्स भी खा लेंगे, सैलेड्स भी खा लेंगे और प्रोटीन्स के पदार्थ भी ले लेंगे, अनाज भी ले लेंगे, स्वीट्स भी ले लेंगे। तो जब वो अध पचा या अध पका हुआ भोजन हमारी आंतों में जाता है, तो वो गैस करता है, सड़न करता है और कब्ज करता है, क्योंकि पूर्ण रूप से उसका पाचन नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आती है। तो हमेशा आपको फूड कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखना है। फ्रूट्स खा रहे हैं तो एक ही प्रकार का फूड खाने की कोशिश करें। अगर सैलेड खा रहे हैं तो उसमें सैलेड्स ही होने चाहिए, फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, प्रोटीन के पदार्थ नहीं होने चाहिए, अंकुरित नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कोई फुल्ली रॉ की फूड की प्रैक्टिस कर रहा है, फुल्ली रॉ फूड की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको धीरे धीरे उसका लीवर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगेगा और धीरे धीरे हो सकता है उसको ये चीज़ें डाइजेस्ट होने लगे साथ साथ। लेकिन जब तक आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तब तक इन नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। एक टाइम पे एक प्रकार का फ्रूट खाएं या एक या दो प्रकार के फ्रूट्स खाएं। स्वीट फ्रूट खाने हैं तो स्वीट फ्रूट ही खाएं, खट्टे फ्रूट हों तो उनको अलग से खाएं। हमारा पेट डिस्टर्ब होने का दूसरा कारण आता है लैक ऑफ रेस्ट, आराम की कमी। आज की दुनिया में हम भागे जा रहे हैं, पता नहीं हमें कहाँ पहुँचना है। इतना टेंशन अंदर होता है, इतनी भागा दौड़ी अंदर होती है कि समझ नहीं आता कि कब हम पूर्ण रूप से आराम की स्थिति में आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप भोजन करें, कुछ भी अगर खाते हैं, तो 10-15 मिनट आपको आराम से बैठना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाया और आप दौड़ने लगे, चलने फिरने लगे और अपने काम में बिजी हो गए। एटलीस्ट 10 मिनट आप आराम से बैठिए, ठीक है। और अगर हैवी फूड अगर आप दिन में लेते हैं, तो आपको कम से कम आधा घंटा रेस्ट की आवश्यकता है ही है। नहीं तो आप पूरे दिन हल्का हल्का रॉ फूड लेते जाइए, कभी सैलेड्स लीजिए, कभी जूस लीजिए, कभी फ्रूट्स लीजिए, कच्चा ही लीजिए। अगर आपको हैवी फूड लेना है, प्रोटीन के पदार्थ लेने हैं, या रोटी चावल दाल सब्जी कुछ इनमें से कुछ खाना है, तो आपको इनको रात को ही खाना चाहिए, क्योंकि उस समय बॉडी हमारी फ्री रहती है। भोजन के बाद हम फुल्ली रेस्ट में जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान, दिन में अगर आप हैवी फूड लेते हैं तो आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाएगा। प्रॉपर रेस्ट ना मिलने से प्रॉपर उनका सिक्रेशन नहीं होता है, जूसेस का प्रॉपर इनका डाइल्यूशन नहीं होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए गैस, अपच और ये चीज़ें होती हैं। हमारे पूरे ऑर्गन्स पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते उन चीज़ों को प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए। अगर इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ आपको हल्का फूड ही लेना है पूरे दिन में। फ्रूट्स, सैलेड्स, जूसेस एंड स्प्राउट्स। अब आते हैं तीसरे कारण के ऊपर। वो ये है कि अगर आपके भूख है 100 ग्राम पचाने के और आप खा रहे हैं 200 ग्राम, 150 ग्राम,
तो ये कभी भी पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं होगा। आपकी क्षमता है 100 ग्राम पचाने की, तो आप सिर्फ 90 ग्राम ही खाएं। और क्योंकि पूर्ण रूप से आपका जो सिस्टम है वो अलाउ कर रहा है सिर्फ 100 ग्राम को डाइजेस्ट करने के लिए। हर एक को अपनी कैपेसिटी पता होती है कि मुझे ये पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हर एक को पता है। लेकिन वो स्वाद की दृष्टि से या मैं कमज़ोर ना जाऊँ इस दृष्टि वो ज़्यादा खाता है, तो ये अपने आप से ही दुश्मनी करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ उतना ही खाएं जितना आप पूर्ण रूप से पचा सकते हैं आसानी से। अब आते हैं चौथी बात के ऊपर। कई लोग ये गलती करते हैं और मोस्टली करते हैं, हम इंडियंस तो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे ये संस्कारों में ओत प्रोत हुआ पड़ा है कि भोजन के बाद स्वीट ज़रूर खाना ही चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, सब्जी में टमाटर डालना ही चाहिए, बिना टमाटर के सब्जी बनती ही नहीं है। ये हमारे माइंड में बहुत गलत धारणा बसी हुई है। दाल हो या सब्जी हो, सब में टमाटर डालते ही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि जब भी आप अगर पका हुआ भोजन अगर एक समय भी करते हैं तो टमाटर को बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना है, ना ही दाल में ना ही सब्जी में। क्योंकि जब भी आप टमाटर डालते हैं ये एक प्रकार का फ्रूट है, खटाई है, ये आपके सिस्टम को पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं करने देगा अनाज के साथ। दूसरी जो गलती करते हैं हम वो ये करते हैं कि अनाज के साथ हम सब्जी रोटी के साथ स्वीट लेते हैं लास्ट में। कोई मीठा खाता है, कोई गुड़ खाता है, कोई गुलाब जामुन खाता है, कोई कुछ खाता है। एनी फ्रूट, चाहे फ्रूट हो या कोई भी स्वीट हो, बिल्कुल भी अनाज के साथ नहीं लेनी है। ना ही खटाई लेनी है, ना ही मिठाई लेनी है, चाहे अमचूर की हो वो, चाहे टमाटर की हो। ना तो खटाई लेनी है ना ही मिठाई लेनी है, क्योंकि मिठाई या खटाई जो भी है ये फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स का डाइजेशन हो जाता है 2 घंटे के अंदर। अगर ये अनाज के साथ मिक्स होके जाते हैं तो इनडाइजेशन का काम करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाते हैं लेकिन अनाज का डाइजेशन 2 घंटे में नहीं हो पाता है, वो 3 से 4 घंटे उसे लगते हैं। तब तक वो फ्रूट्स हैं जो इनडाइजेशन का काम करेंगे, हमारे अनाज को ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने देंगे और वो फूड फर्मेंट का काम करेंगे। फूड फर्मेंट होने से जो ये अनाज पचने वाला था वो पूर्ण रूप से पचेगा नहीं और वो नीचे धकेल दिया जाएगा। फिर वो क्या काम करेगा, वो फिर से गैस करेगा, ब्लोटिंग करेगा, कुछ ना कुछ करेगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा और आप कहेंगे मेरा पेट ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, खटाई या मिठाई अनाज के साथ नहीं लेना है। अब आते हैं 5वीं बात के ऊपर, वो है ज़्यादा मसालों का यूज करना। वैसे तो नियति ने और प्रकृति ने मसालों की रचना हमारे लिए नहीं की है। अगर मसाले एक प्रकार के दवा का काम करते हैं। जब किसी को कोई फिजिकल बीमारी हो जाती है तो ये सिर्फ औषधियाँ हैं। औषधियों को सिर्फ बीमारी के समय लिया जाता है, ना कि स्वास्थ्य के दौरान। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, कहीं कहीं ये टॉनिक का काम भी करते हैं, लेकिन उस दशा में जब आपको कोई बीमारी हो। अगर आप सदा ही इनका यूज करते रहेंगे तो शरीर का सिस्टम इसको अलाउ नहीं करता है। हालांकि जैसे शराबी को शराब पीने की आदत पड़ जाती है, वैसे ही हमने मसालों की आदत डाल ली है, तो इसलिए हमको ये नेचुरल लगता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हमारा कोई भी ऑर्गन्स को मसालों की ज़रूरत नहीं है। मसाले जब भी हम खाने के साथ खाते हैं तो ये जल्दी से डाइजेशन का काम नहीं होने देते, क्योंकि मसालों को लीवर पसंद नहीं करता है, स्टमक मसालों को पसंद नहीं करता है। अगर वो ज़्यादा मसाले होंगे तो वो जल्द से जल्द इनको बाहर करना चाहेगा, चाहे खाना आपका पचा है प्रॉपर या नहीं पचा है, लेकिन उसको ये उत्तेजित करते हैं, परेशान करते हैं, उसको ये मसाले पसंद नहीं आते हैं। तो जब भी आप ज़्यादा मसाला खाएंगे निश्चित ही आपका पेट गड़बड़ होगा ही होगा। मसाले नेचुरल नहीं है, क्योंकि आप किसी बच्चे को डायरेक्ट मसाला खिलाइए या आप डायरेक्ट मसाला खाइए, आप खा के देखेंगे तो ज़रूर आपको अजीब फील होगा। आप उसे नॉर्मली डायरेक्ट नहीं खा सकते। जो चीज़ हम डायरेक्ट और नॉर्मली मुख से नहीं खाकर यूज नहीं कर सकते हैं तो समझ लिए वो हमारे लिए नहीं है। हालांकि हमारी आदतों में ये शुमार हो चुका है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें और धीरे धीरे मसालों से अपने आप को दूर करते जाएं। इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये आपकी आदत छूट जाएगी। हम भी पहले बहुत मसाले खाते थे, नमक मिर्च मसाले, राजस्थानी हम तो
टू मच मिर्ची खाते थे, लेकिन आज ये समय है कि बिल्कुल हल्का सा कभी कभार काली मिर्च या हल्का सा सेंधा नमक खाते हैं, और मोस्टली फ्रूट्स और सैलेड्स में वो भी नहीं खाते हैं। और अनाज तो हम बिल्कुल नहीं लेते हैं, दूध प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं, दालें बिल्कुल नहीं, सिर्फ रॉ फूड। कभी कभार कोई भूले चांस कभी यूज किया होगा तो कुक्ड वेजिटेबल विदाउट मसाले, स्टीम वेजिटेबल यूज किया होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब मसालों से धीरे धीरे दूरी बनाते जाना है। छठी बात आती है बिना भूख के खाना। जब आपका शरीर डिमांड ही नहीं कर रहा है भोजन की, और आप सिर्फ घड़ी की तरफ देखते हैं कि 12 बज गए, 1 बज गया, शाम के 5 बज गए, रात के 8 बज गए, और घड़ी के हिसाब से आप भोजन करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती में हैं। हमेशा सुनिए अपने स्टमक की, अंदर की घड़ी की घंटी बज जाती है और यहाँ ये आपको महसूस होने लगता है कि डिमांड हो रही है भोजन की और मुझे भूख लग रही है, अब मैं रह नहीं सकता हूँ, तो ऐसे समय पे आपको भोजन करना चाहिए, ना कि घड़ी देखकर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, भोजन घड़ी देख के नहीं करना है, भूख लगने पर और कड़क भूख लगने पर ही भोजन करना है। बिना भूख के अगर आप भोजन करने जाएंगे तो लीवर तो रेडी ही नहीं है सिक्रेशन करने के लिए, रस छोड़ने के लिए, पाचन करने के लिए, और आप ऐसे समय पे भोजन कर लेते हैं तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, प्रॉपर उसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स नहीं होते हैं, वो पचता नहीं है, और जैसे टाइम हो जाता है उसका 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जिस फूड का जितना समय है उतना समय बाद लीवर उसे बाहर कर देता है, चाहे वो पचे चाहे ना पचे, उसको इससे मतलब नहीं है, उसने अपना टाइमिंग दे दिया। गलती आपकी है कि आपने बिना भूख के भोजन किया, मशीन रेडी नहीं थी, आपने कच्चा माल डाल दिया, वो कैसे पचाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, कड़क भूख के बाद ही आपको भोजन लेना चाहिए। सातवीं बात है वो ये है कि मेहनत और एक्सरसाइज की कमी है। ना ही आप कोई वॉकिंग करते हैं ठीक से, ना ही आपका कोई मेहनत का काम है, ना ही आप एक्सरसाइज करते हैं, और आप सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति इस समय भोजन कर रहा है, इतना भोजन कर रहा है, वो बिल्कुल उसका सिस्टम ठीक है, तो मेरे को भी उतना ही खाना चाहिए, कहीं मैं कमज़ोर ना हो जाए। तो हम दूसरों को देखते हैं कि वो, उसको तो कुछ नहीं होता, वो ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, हम प्रभावित हो जाते हैं तो हम भी खाने लगते हैं। नहीं, हमेशा ध्यान रखें, जब पूरा शरीर एक्टिव होता है वॉकिंग से, रनिंग से या कोई हार्ड वर्क से, तो ही हमारी सारी नसें खुलती हैं शरीर की, और वहाँ से सर्विसिंग की डिमांड होती है, भोजन की डिमांड होती है, ऊर्जा की डिमांड होती है। अगर हम इतनी ऊर्जा अपनी खर्च नहीं कर रहे हैं और फिर अधिक कैलोरी का भोजन कर रहे हैं, तो भोजन हमारे शरीर में ठीक से पचेगा नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, थोड़ा सा वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज ज़रूर करें। बिल्कुल आलसी होकर घर में पड़े रहना है, बिस्तर पे बैठे रहना है, कुछ लिखा पढ़ी का काम करना, घर में हल्के फुल्के काम करना, बैठे हुए का काम करना, तो आप सोचते हैं हमको कड़क भूख लगे, तो वो संभव नहीं हो पाता है। तो कड़क भूख के लिए आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। सवेरे शाम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और उससे आपको कड़क भूख लगेगी और आपका सिस्टम रेडी होगा टू डाइजेस्ट। प्रॉपर डाइजेशन के लिए आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप घर में ही और हल्के हल्के काम कर रहे हो, एक्सरसाइज और व्यायाम नहीं कर रहे, तो आपको सिर्फ ओनली फ्रूट्स ही डाइजेस्ट होगा, सैलेड्स ही डाइजेस्ट होगा। इससे ज़्यादा आप हैवी भोजन अगर लेना चाहेंगे, प्रोटीन के पदार्थ लेना चाहेंगे, नट्स लेना चाहेंगे, स्प्राउट्स लेना चाहेंगे, तो ये आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो ये प्रॉपर भूख में ही डाइजेस्ट होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमेशा थोड़ा मेहनत करने की आदत डालें। और कुछ नहीं कर सकते तो स्विमिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, कुछ और एक्सरसाइज कीजिए, मतलब एक्टिव तो करना है इस शरीर को। तो नेक्स्ट जो कारण है, पेट हमारा जो डिस्टर्ब रहता है, उसका कारण है जल्दबाजी, बिना चबाए खाना। हम लोगों को पता नहीं कहाँ जाना है, भोजन पे जब भी बैठेंगे या तो कुछ पढ़ते रहेंगे, या तो कुछ मोबाइल देखते रहेंगे, ठीक है, या तो टीवी देखते रहेंगे, या तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, या किसी से बातें करते रहेंगे। तो हमारे शास्त्रों में आया हुआ है, पुराने ऋषि मुनियों ने भी समझाया है, सिखाया है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग सब बोलते आए हैं कि भोजन करते समय सिर्फ परमात्मा को याद करें, परमात्मा का धन्यवाद दें और मौन होकर भोजन करें। इससे होता क्या है, हवा हमारे अंदर नहीं जाती है भोजन के साथ, तो प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। और जब हम बोलते नहीं हैं, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होता है, तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ भोजन के ऊपर होना चाहिए।
एक एक गिट्टी, एक एक कोर में हमको वो तृप्ति, आनंद और मज़ा आना चाहिए कि परमात्मा ने ये एक एक कोर मेरे लिए बनाई है, मेरे हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए, मेरी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, मुझे स्वस्थ रखने के लिए ये प्रसाद स्वरूप है। उसको बड़े आनंद से स्वाद ले लेकर खाना है। उसका एक बारीक तिल जितना कण भी ऐसा ना रह जाए जो दांतों के नीचे ना आए। उसका पूर्ण रूप से सलाइवा हमारे मुख की मिक्स हो जानी चाहिए। अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, बिल्कुल उसको इतना चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है, हमें पता भी ना चले वो अंदर कब चला गया, रस बनकर वो अंदर चला जाए। कहते भी हैं खाने को पीना चाहिए और पीने को खाना चाहिए। तो जब भी आप ऐसा करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हमारे मुख की सलाइवा अच्छे से मिक्स होकर जाए और खाना पूर्ण रूप से चबाकर ही अंदर जाना चाहिए। एक कोर को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। कहा जाता है नेचर क्योर में या खाने के नियम के शास्त्रों में, अगर आप कोई और नियम फॉलो नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक नियम फॉलो करना, खाने को अच्छे से चबाना, खूब चबाना। अगर आपने सिर्फ एक ही ये नियम फॉलो कर लिया तो आपकी सारी बीमारियां दूर रहेंगी। खाने आपको पूर्ण रूप से डाइजेशन होगा, कब्ज नहीं होगी। तो इतनी महिमा है चबाकर खाने की, तो आपको भी इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है। खाने को खूब 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 चबाकर खाना है। टाइम नहीं है तो थोड़ा खाओ, जितना टाइम है उतना ही खूब चबा के खाओ, दोबारा खा लेना भूख लगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो बात आती है, पेट हमारा डिस्टर्ब क्यों रहता है।